मुफ्ती नूर रहमान साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये कहा गया है कि जब जंग हो रही थी, मौजज़ा ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने काफिरों के दिलों में हैबत डाल दी थी, तो इस आयत में क्या इशारा उस चीज़ की तरफ है कि मुसलमानों की तादाद तो कम थी लेकिन उन्हें 2 गुना करके कुफ़ार मक्का को दिखाई जा रही थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बात याद रखिएगा, अभी आपने पिछले सवाल भी आपस से किया और ये सवाल भी, आसमान से फरिश्तों का नुज़ूल हुआ 1000, 3000, फिर 5000। जी जी जी। आसमान से फरिश्ते उतरते हैं और आज भी उतरते हैं, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे एक मैदान सजाने से पहले दुआ के बाद अमली इक़दामात। जी जी जी, ये बहुत ज़रूरी है। आज हमारी जो पूरी कौम जो है ना, वो सिर्फ दुआ पे लग जाती है कि दुआ ठीक है, दुआ मांगनी चाहिए, इससे इनकार, दुआ के साथ दवा भी करनी चाहिए, दुआ के साथ दवा और अमली इक़दामात। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो एक दिन पहले आए हैं उस बदर में, आपने रात भर दुआएं की हैं। अगले दिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा जो लश्कर था 313 का, उसको खड़ा किया, यानी कि सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला उस दिन लीड कर रहे थे। सैयदना अली शरीफ खुदा भी उनके साथ मौजूद थे, अबू उबैदा, ये 3 आगे मौजूद थे, उसके पीछे जो कुछ नेज़े वाले मौजूद थे, नेज़े वालों के पीछे भाले वाले मौजूद थे, और फिर तलवारें। इस तरह अल्लाह के नबी ने 3 तलवार यानी 3 लाइन लगाकर जंग का आगाज़ किया था। और ये पहली मरतबा अरब के अंदर ये दस्तूर था। वो हैरान थे काफिर कि जब लश्कर आपस में आते थे, इस तरह की जंग होती थी और इस तरह एक दूसरे से मिल जाती है तो तसादुम होता है। लेकिन ये इस मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पहली मरतबा दिफाई अंदाज़ को अपनाया था। और दिफा का अंदाज़ ये था कि 3 आगे खड़े, उसके बाद तीर अंदाज़ खड़े, तीर अंदाज़ के पीछे तलवार और भाले वाले खड़े। अब एक तो ये अमली इक़दामात हो गए, फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से नुआस, एक ऊँग आई थी, ये चार्ज हो गए थे। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने काफिरों को ये दिखाया था कि मुसलमानों की तादाद इतनी ज़्यादा तादाद थी कि वो अपने औसान ख़ता कर रहे थे। और जो हज़रत मोहम्मद, सॉरी मैं आपको काट रही हूं, जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रेत फेंकी थी, जिसका वमा रमैत इज़ रमा वलाकिन, अच्छा क्योंकि इधर पे है सारे चीज़ें। अभी शुरू होने से पहले आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में, अच्छा मैं एक मज़े की बात आपको बताऊं, आप अपने हाथ में रेत लेंगे तो कितनी आएगी? ये पत्थर, बेसिकली पत्थर हैं, 10 आ जाएंगे, 20 आ जाएंगे, 30 आ जाएंगे, 40 आ जाएंगे। और अगर 1 किलोमीटर दूर मारना हो तो मैं समझता हूँ आपका शायद एक भी निशाना नहीं लगेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। नबी अलैहिस्सलाम के हाथ में वमा रमैत इज़ रमा, हुजूर ने पत्थर लिए और कुरान सूरह यासीन की आयत पढ़ के जब आपने ऐसे फेंके हैं, अब यकीन जाए नाज़रीन कि ऐसा लगता था कि पत्थर जो है ना वो इस बात पर आशिक थे कि हम रसूल के हाथ से निकले और दुश्मनों की आंखों में लग जाएं। सुभान अल्लाह। और दुश्मनों की आंखों में लगे और उनके औसान ख़ता हो गए, और औसान ऐसा ख़ता हो गए कि वो फिर सही तरीके से जंग नहीं लड़ पाए। अच्छा, इससे भी पहले इस जंग के अंदर जो एक बड़ा अजीब मामला ये था, हुजूर ने इंटेलिजेंस, ये खुफिया एजेंसी से कहते हैं ना, हुजूर ने इस चंद नौजवानों की बनाई थी, चंद नौजवान जो मक्के के, मदीने के नहीं थे, जिन्हें ना मक्के वाले जानते थे ना मदीने वाले जानते थे, वो बाहर के जो कबीले के लोग थे। हुजूर ने फरमाया तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम आते जाते लोगों पर नज़र रखोगे और दुश्मन की तादाद पर नज़र रखोगे। यानी इंटेलिजेंस का जो एक पूरा सिस्टम था हुजूर ने बनाया था। अब वो नौजवान एक नौजवान को पकड़ के लेकर आए, हुजूर नमाज़ पढ़ रहे थे। ये बड़ा अहम वाक़या, हुजूर नमाज़ पढ़ रहे थे। अब वो नौजवान लड़के थे सारे सहाबी, अब वो उस नौजवान को मार रहे हैं, इसको पकड़ के लाए कि बता कितने आदमी हैं, बता कितने आदमी हैं। वो बताता है कि इतने आदमी हैं, इतने आदमी, फिर मारते हैं, फिर इतना आदमी। हुजूर ने सलाम फेरा, सलाम फेरने के बाद कहा जब ये सच बोलता है तुम इसे मारते हो, जब ये झूठ बोलता है तुम इसे छोड़ देते हो। हुजूर ने करीब किया, कहा बेटे तुम कितने जानवर ज़िबा करते हो? उसने कहा रसूलल्लाह एक दिन 9 जानवर ज़िबा होते हैं, एक दिन 10। हुजूर ने फरमाया इसकी तादाद, ये अबू बकर से कहा, अबू बकर इसकी तादाद मतलब ये 950 से लेकर 1000 दुश्मन की तादाद है। और लोगों ने ये देखा कि जब बदर के अंदर काफिर होते हैं, जो मुस्तफ़ा ने कहा तो उतनी तादाद थी। ठीक। आपा, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि मुसलमानों का उस वक्त जज्बा ईमानी कैसा होगा? तादाद भी कम है, फिर अल्लाह के नबी ने उनको बशारत दे दी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ज़रिए कि आप जो इस जंग में लड़ेगा वो फिर शहादत का मर्तबा पाएगा और अल्लाह के यहाँ एक आला मकाम है। बाप बेटा आमने सामने है, मामू भांजा आमने सामने है, चचा भतीजा आमने सामने है, सगे खून के रिश्ते आमने सामने है। ईमान का जज्बा कैसा होगा कि आप परवाह नहीं करें कि आपके सामने कौन खड़ा है? निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। ये इसका हमें पूरा का पूरा जंग बद्र में हमको एक ऐसा मंजर नज़र आता है कि जिसकी नज़ीर तारीख़ आलम पेश करने से कासिर है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग बद्र जिस वक्त मुनक़िद हुई तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कौन है जो कि पहले जाएगा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने अली शान पर जो मदीने के अंसार थे उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले हम लोग जाएंगे। और 3 अफराद यहाँ से चले हैं और ये लड़ने के लिए चले हैं, मगर वो जो मक्के से
आए थे लड़ने के लिए, उन्होंने कहा कि हम तुमसे क्यों लड़ें, इसलिए कि तुम लोग खेती बाड़ी वाले लोग हो, हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहो कि या तो वो खुद आए लड़ने के लिए या फिर अपने ख़ानदान में से किसी से भेजें। अब ये बेचारे क्या करें, ये तो लड़ने के लिए गए हैं मगर वो सामने वाले लड़ने पे तैयार नहीं है। तो ये मदीने के अंसार जो थे वापस पलटे हैं और उसके बाद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ख़ानदान पर नज़र डाली। हज़रत हमज़ा को लिया और उसके बाद हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को लिया और हज़रत अबू उबैदा इब्न हारिस को लिया और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तीनों को भेजा और कहा कि तुम तीनों जाओ। और जंग बद्र में हमें तकरीबन 70 मक़तूलीन नज़र आते हैं, जिनमें से आधे मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने मारे थे। पापा इसमें मैं बहुत डिटेल से बात करूंगी। सूरह सफ़ात की आयत नंबर 171, 172 और 173 की ट्रांसलेशन आपकी समातों की नज़र करना चाहूँगी, जिसमें कहा गया है, और बेशक हमारा कलाम गुजर चुका हमारे भेजे हुए बंदों यानी रसूलों के लिए कि बेशक उनकी मदद होगी और बेशक हमारा ही लश्कर गालिब आएगा। तो वही हुआ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुसलमानों को फतह दी और वहीं से तरवीज इस्लाम का सिलसिला शुरू हुआ है।